हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने स्थिर विद्युत्की के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि दो कैपिटल क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं और उनके मध्य बिंदु पर एक स्मॉल क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में हो। तो दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अपने को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर आपको निकाय संतुलन में दिया है या जो तीसरा आवेश रखा गया है वह संतुलन में है, तो इन क्वेश्चनों की स्टेटमेंट में हल्का सा फर्क होता है कि निकाय संतुलन में है या आवेश संतुलन में है। यदि आपका निकाय संतुलन में है तो आप निकाय के ऊपर जो रखे हुए जो आवेश हैं उनके किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल कितना कर दो, 0 कर दो। या आपका जो तीसरा आवेश रखा गया है वह संतुलन में है तो उस पर लगने वाले जो बल है उनका परिणामी अपने कितना कर दें, 0 कर दें। तो अपने पास इसका आंसर है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो क्यू परिमाण के बिंदु आवेश, जैसे अपने पास दो आवेश लेते हैं अपने पास, इसका परिमाण है कैपिटल क्यू, इसका भी है कैपिटल क्यू। दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। अब कहता है कि तीसरा आवेश रखा जाता है इसके मध्य बिंदु में। ये इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो अपने पास कितना होगा r/2 और ये भी कितना होगा r/2। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये अपने पास क्या है, सी है। निकाय पर आवेश कौन से हैं, कैपिटल क्यू और ये कैपिटल, ये तीसरा अपनों ने बाद में रखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलन में है। तो निकाय का मतलब या तो आप इसके ऊपर रिजल्टेंट 0 कर दो या इसके ऊपर कर दो। इस पे निकालेंगे, ये भी प्लस दोनों रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस फोर्स का नाम लिख देता हूं मैं, कितना है मेरे पास, Fa है। इसकी बात करें, इस बी के कारण लगेगा तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, तो इसका मान लिख देते हैं अपने पास कितना है, Fb है। अब ये Fa और Fb इन दोनों का टोटल कितना होगा, अपने पास 0 होगा, क्योंकि अपना निकाय संतुलन में दिया गया है दोस्तों। तो अपने पास F इक्वल टू Fa प्लस Fb, दोनों को अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो F इक्वल टू Fa प्लस Fb। तो Fa जब निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे तो K Q अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो K Q अपॉन बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस k स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है अपने पास r/2 का स्क्वायर। ये कुल बल निकल गया। अब अपने पास निकाय संतुलन में है, निकाय संतुलन में है। निकाय संतुलन में है तो बल कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 के बराबर रख देंगे। तो अपने यहां से इसकी वैल्यू निकाल दो, F0 करोगे तो K Q यानी K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q अपॉन R/2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से इसको लिख सकते हैं K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस K Q, ये R स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें से कॉमन ले लेते हैं, K Q बाई R स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, K एक क्यू बच जाएगा, यहां से Q प्लस यहां से कितना बचेगा 4Q, ये Q बाहर चला गया इक्वल टू कितना बचेगा 0। इस कॉमन को 0 के पास भेज देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, Q प्लस 4Q इक्वल टू कितना होगा 0। तो 4Q इक्वल टू माइनस Q, तो Q इक्वल टू अपने पास कितना होगा -Q/4। तो इसका मतलब इस आवेश का
परिमाण कितना आया अपने पास Q/4, और उसकी जो प्रकृति है, जो अपने ये आवेश ले रखा है Q, तो इससे इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ऋणात्मक होगी। अगर वो आवेश धनात्मक है, अपने पास क्या आया है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। नाइनी तथा फोरी बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। दोस्तों इसका मतलब वही आ गया, अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि निकाय संतुलन में है या दिया गया आवेश संतुलन में है। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लिख रखा है कि वो आवेश किस में दे रखा है, संतुलन में है। तो आवेश अगर संतुलन में होगा तो इसका मतलब आवेश पर लगने वाले कुल बलों को अपने कितना कर दें, 0 कर दें। तो अब इसको समझने के लिए अपने देखिए, जैसे अपने पास यहां पर दो आवेश हैं, 9e और 4e, दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे। तीसरा आवेश कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें, जैसे मैंने यहां पे रख दिया, इसको कहां रखें, इससे मैंने x दूरी पर रख दिया। तो ये दूरी कितनी आएगी अपने पास, टोटल कितनी है अपने पास r में से x चली जाएगी। जैसे मान लो टोटल यहाँ पे 10 होती, 10 में से 2 चले जाती, तो यहाँ पे कितनी बचती, 10 - 2 करते 8, तो ये टोटल कितनी है r में से x चली गई, तो इसको कितना लिख देंगे, r - x लिख देंगे। अब अपने पास ये अपने पास r डिस्टेंस है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये सब डिस्टेंस किस में आ जाएंगे अपने पास, सेंटीमीटर में आ जाएंगे। अब आप देखिए इस पर लगने वाले कुल बल निकालते हैं, तो इस पे कुल निकाले अपने पास, तो 9, ये 9 के कारण इसको नाम देता हूं मैं A, ये B है, और इसको नाम दे देता हूं C। अब इस A के कारण बल पे लगेगा, इसकी दिशा क्या होगी, इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस, ये भी अपने पास क्या है प्लस, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दिशा इधर चली जाएगी। A से लग रहा है तो इसका नाम दे दूंगा मैं FA। अब दोस्तों इसके कारण जो लगेगा ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका मतलब ये जो बल लगेगा इसको लिख देते हैं अपने FP। अब ये जो दोनों बल लग रहे हैं एक ही बिंदु पर, इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग है, परंतु निकाय क्या है, संतुलन में। इसका मतलब निकाय अगर अपना संतुलन में होगा तो इन दोनों बलों का जो टोटल है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या लिख सकते हैं, FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर इक्वल टू 0, यानी FA वेक्टर इक्वल टू FB वेक्टर, या मैग्नीट्यूड लिखे तो FA इक्वल टू FB। अब दोस्तों FA निकाल, FA ये रहा, इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला लगाएं कि Q1 कितना है 9e, Q2 कितना है अपने पास Q, बीच का डिस्टेंस कितना है x² इक्वल टू K, इसके और इसके बीच में अभी निकाले तो Q1 कितना है 4e, Q2 कितना है अपने पास Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास r - x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, K से K कैंसिल आउट हो रहा है, E से E कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से 9/x² 4/r - x का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, कहां रखें कि वह संतुलन, यानी अपने को ये दूरी निकालनी है। अपने लिख देंगे कि इस आवेश से इतनी दूरी पर अगर रखेंगे तो अपना निकाय क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो अपने यहां से क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लेने पर, अगर इसका रूट लें तो 3/x इक्वल टू 2/r - x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, r - x के साथ, इक्वल टू 2x। इसको लिख सकते हैं 3r - 3x इक्वल टू 2x। तो 3r इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 3/5r। तो इसका मतलब इस निकाय को अपने x
9 से 3/5 आर डिस्टेंस पर रखें, यानी इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर अपने इसको रखें तो अपना निकाय क्या होगा, संतुलन में रहेगा। और इसके लिए अपने पास x कितना मिल रहा है, 3/5 इंटू आर सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अब अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का x एक्स पर स्थित है। तो दोस्तों अपने लेते हैं x एक्स, ये x एक्स, इस पे पहला आवेश आपको दिया हुआ है 0 पे, फिर अपने को दिया हुआ है 2 पे यानी 2 सेंटीमीटर, फिर अपने को दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और फिर अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से दिया हुआ। अब वो कहता है एक्स एक्स पे अपने पास चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6, सबकी वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6। किस में कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने इसको, कूलम के अंदर। अब आपको वो बिंदु लेना है जिस पर आपको परिणामी निकालना है। तो अपने कौन सा बिंदु है जिस पर अपने परिणामी निकालेंगे, आपको पूछा है 2 पे, इस वाले पे अपने को परिणामी बल निकालना। अब इस पे निकाले तो दोस्तों अपने इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है, और सब आवेश अपने पास क्या है, धनात्मक है। जैसे मान लो एक बीच में इधर आ गया, अब इधर जो आवेश है वो इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा तो बल की दिशा इधर जाएगी, इधर वालों की दिशाएं अपने पास इस साइड में जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में अपने कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अपने बलों की दिशाएं लगाई, इसको नाम लिख देता हूं मैं, जैसे ए बिंदु है, इसको लिख देते हैं बी, ये किस पे है, सी पे, और ये किस पे है, डी पे है दोस्तों। तो ए के कारण लगेगा, इसकी दिशा इधर जाएगी, इसका नाम लिख दिया एफ ए। सी वाले के कारण इधर आएगा तो इसकी दिशा अपने पास क्या हो जाएगी, एफ सी, क्योंकि ये प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगी, और डी वाला भी प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा इधर आएगी अपने पास, एफ डी। अब इसका परिणामी कैसे निकले, तो अपने को पता है कि इनको जोड़ के, ये जो अपने पास बल आए हैं इनको दोनों को जोड़ के इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, परिणामी आ जाएगा। इससे पहले अपने एफ ए, एफ बी और एफ सी की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे मान लो मैं एफ ए को सोल्व करता हूं, एफ ए निकालें तो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो K कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 भी कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन बीच की डिस्टेंस यहाँ से 2 - 0 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया, मीटर में, और उसके ऊपर क्या अपने पास स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 9 पड़ा है अपने पास, इंटू 2 पड़ा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4, और 10 की पावर देखें -6 10 की पावर कितनी हो गई, -12, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 9, तो यहाँ से कितनी बचेगी अपने पास, 10 की पावर, ये 12 - 9 करेंगे तो 10 की पावर अपने पास कितनी बच जाएगी, -3 अपॉन 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस का 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, आज 10 की पावर -4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +4, 3 कैंसिल आउट तो 10 बचेगा, 10 इंटू 9 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 19 न्यूटन। फर्स्ट एफ ए निकाला कितना आया, 19 न्यूटन। ऐसे ही अपनी एफ बी निकाल देते हैं, एफ बी निकालोगी तो के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 दोस्तों वही रहेगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6। अब बीच की डिस्टेंस देखनी इसमें कितनी आएगी, जब आप बी नहीं सी लिया, एफ सी निकालें, एफ सी ये तो किस इसके बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 4 - 2, तो कितनी बची, 2,
तो अपने क्या आएगा 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। यही देखो दोस्तों, अभी इस कैलकुलेशन को अपनों ने क्या किया है, सोल्व किया है, तो इसका आंसर अपने पास फिर कितना आ जाएगा 19 न्यूटन। अब अपने सोल्व करते हैं एफ डी को। डी को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले टर्म सेम रहेगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहां से के बीच की दूरी देखें, यहां हो गया 10, 8 में से 2 घटेंगे तो बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लें आप। यहां से अपने पास कितना बन रहा है 9 इंटू 4, वही 9 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इधर ऊपर 10⁻⁻6 -12 9 घटेगी तो 10 की पावर कितनी बचेगी -3। 6 का 6 मल्टीप्लाई 36, और 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, ये आएगा अपने पास। अब आप देखिए 10 की पावर, ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, ये 3 -4 ऊपर जाएगी, प्लस का 4, प्लस के 4 माइनस, तो 10 बचेगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब दोस्तों अपने को पता है इन डायरेक्शन दोनों की क्या है, डिफरेंट है, तो इनका टोटल निकालने अपने परिणामी बल। तो अपने पास बिंदु बी पर परिणामी बल, परिणामी निकालें तो Fa प्लस Fb प्लस Fc, दिशा के साथ लगाएंगे इनको। तो अब आप देखिए Fa, ए की दिशा इधर है, बी सी और डी की दिशा इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का। एफ सी और एफ डी दोनों माइनस के आएंगे, तो एफ ए ये प्लस का माइनस एफ सी माइनस एफ डी इक्वल टू एफ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 90 न्यूटन, सेकंड एफ सी की वैल्यू कितनी है 90, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 90, और ये अपने पास कितना है 10, तो माइनस का 10 ये कैंसिल आउट होगा, तो एफ ए यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो आएगा माइनस का 10 न्यूटन। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, एक्स एक्स में अपने इस साइड में लेके चलते हैं प्लस का आई कैप, और इस साइड में लेके चलेंगे तो अपने पास माइनस का आई कैप, ऊपर होता तो जे कैप, नीचे होता तो माइनस जे कैप, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस का आई कैप, ये आप ले सकते हैं -10 आई कैप न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट अपने पास कितना मिलेगा 10 न्यूटन। अब दोस्तों इतना अपने को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिगर से अपने देखें तो अपने को यही से पता चल जाता है कि एफ ए और एफ सी इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो एफ ए किससे कैंसिल हो जाता है एफ सी से। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन में कौन सा निकालना पड़ता है एफ डी, और एफ डी बल ही इसका क्या होता है अपने पास परिणामी बल होता है।